2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में आखिरकार बिहार की जनता, बिहार की आम आवाम ने नीतीश कुमार के चेहरे पे भरोसा जताया था और राष्ट्रीय जनता दल जो 2020 के विधानसभा चुनाव के समय जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लगातार राष्ट्रीय जनता दल के तकरीबन 80 विधायक हुआ करते थे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल 2025 के चुनाव में कहीं ना कहीं करारी हार हुई और तेजस्वी यादव की पार्टी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 25 सीटों पर सिमट गई। जो तेजस्वी यादव लगातार 2025 के चुनाव के समय जनसभाओं के दौरान ये कहा करते थे कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, युवाओं की सरकार बनने वाली है और बिहार की जनता ने मन बना लिया है। लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी की एक ना चली और जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी वो 25 सीटों पर सिमट गई। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, सम्राट चौधरी की सरकार बनी और जिस राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बाद उनके कार्यकर्ता और नेताओं और विधायक और विधान पार्षदों में जो जोश भरना चाहिए था, जो संघर्ष करना चाहिए था और जो जमीन पर उतरकर तेजस्वी यादव को सरकार से जनता के मुद्दे को लेके आंखों में आंख डाल के सवाल पूछना चाहिए था, वो सब कुछ समाप्त हो गया और आखिरकार ना सड़क से लेके ना सदन तक तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। लगातार मानसून सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र में जिस नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सदन में सरकार को घेरना चाहिए था, नीट प्रकरण से लेके नीट का जो प्रश्न पत्र हो, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा हो, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा हो या बिहार में विधि व्यवस्था को लेके जो सोशल मीडिया के माध्यम से तेजस्वी यादव लगातार सरकार को घेरते नजर आ रहे थे, भरत तिवारी इनकाउंटर पर लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे। आखिर इन तमाम सरकार की नाकामियों को लेके तेजस्वी एक दिन भी सड़क पर नजर नहीं आए। लगातार बिहार की जनता तेजस्वी को खोजते नजर आई और तेजस्वी यादव लापता रहे। सड़क का तो हाल बुरा रहा और सदन का भी हाल बुरा है। जिस नेता प्रतिपक्ष को जनता के मुद्दे को लेके सड़क से लेके सदन तक सरकार से सवाल पूछना चाहिए, मानसून सत्र चल रहा है लेकिन तेजस्वी यादव विदेश दौरे पे हैं। लगातार तेजस्वी यादव का कुल मिला के इसी तरह हालात हो चुके हैं। यानी जिस सदन में सरकार से सवाल पूछना चाहिए था, जो विपक्ष के विधायक और विधान पार्षद, उनके नेता, उनके अपने रहनुमा गायब हैं, तो आप सोचिए कि सरकार कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में रहेगी और विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर होता चला जाएगा। वही हालात तेजस्वी यादव के साथ, विपक्ष के विधायकों के साथ होता दिख रहा है। कई दफ़े राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के मौके पर भी बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी से लेकर अब्दुल वारिकी सिद्दीकी ने लालू प्रसाद यादव के सामने तेजस्वी यादव को आईना दिखाने का काम किया था। साफ तौर पे ये कहा था कि अगर बिहार में अपने रुतबे और वर्चस्व को कायम करना है, मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका को बनाए रहना है तो जनता से मुलाकात करनी होगी। लेकिन कहा जा सकता है कि तेजस्वी सुधरने वाले नहीं हैं। सड़क से लेके सदन तक वो नदारत है और देखिए कि मानसून का सत्र चल रहा है, भले ही उनके विधायक मजबूती के साथ विपक्ष से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिस तेजस्वी यादव को खड़ा रहना चाहिए था, मजबूती से सम्राट चौधरी की सरकार को वर्तमान होने वाले तमाम मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल पूछना चाहिए था, वो तेजस्वी यादव विदेश में मौज मस्ती में व्यस्त नजर आ रहे हैं। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।